नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी क्लास में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल रूप यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश में तो इस समारोह की धूम है ही, विदेशों में भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अमेरिका में भी दर्जनों कार्यक्रम हो रहे हैं। मॉरिशस के मंदिरों में दिए जलाकर मानस पाठ करने की योजना है। सोमवार को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों का एक विशेष अनुष्ठान भी कर रहे हैं। इस अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सारे विधि विधान का पालन कर रहे हैं, जिसमें निराधार रहना और भूमिशयन यानी जमीन पर सोने जैसे संकल्प शामिल हैं। आज की चुनावी क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या में क्या खास है, लेकिन इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि अनुष्ठान आखिर होता क्या है, इसका महत्व क्या है और यह क्यों किया जाता है। अनुष्ठान दरअसल किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली धार्मिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला का नाम है, जिसमें एक साधक कठोर नियमों का पालन कर अपने इष्ट देव की आराधना करता है। इस दौरान समर्पित ढंग से शास्त्र सम्मत विधि का पालन करते हुए साधक मंत्र जप करता है। रोजाना किए जाने वाले मंत्र जप की एक निर्धारित संख्या होती है। देखा जाए तो अनुष्ठान एक प्रकार की साधना है, जिसमें साधक के लिए व्रत या उपवास करना, फलों का सेवन करना, भगवान का पूजन और हवन आदि उसको करने होते हैं। अनुष्ठान के दौरान साधक हर चीज पर कठोर संयम रखते हुए अपने आराध्य की उपासना करता है, निर्धारित पूजा प्रक्रिया का पालन करता है। हालांकि सनातन धर्म और हमारा देश भारत इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि अलग अलग संप्रदायों और पूजा पद्धतियों के अनुसार ये सारी प्रक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। माना जाता है कि अनुष्ठान की समाप्ति पर संबंधित देवता उस साधक की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अनुष्ठान एक मंत्र का भी किया जाता है और देवता के किसी स्तोत्र का भी, जिनकी विधियां अलग अलग होती हैं। एक मंत्र के अनुष्ठान में मंत्र के अक्षरों की जितनी संख्या होती है उतने लाख जप करने होते हैं। जैसे भगवान शिव के प्रसिद्ध मंत्र ओम नमः शिवाय में 5 अक्षर हैं, इसलिए इस पंचाक्षर मंत्र का एक अनुष्ठान करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए 5 लाख जप करने होंगे। इसके बाद तर्पण, मार्जन और हवन आदि प्रक्रियाएं की जाती हैं। अनुष्ठान भी मोटे तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें सकाम अनुष्ठान और निष्काम अनुष्ठान हम कह सकते हैं। सकाम अनुष्ठान में किसी उद्देश्य की प्राप्ति या मनोकामना की पूर्ति के लिए मंत्र जप किया जाता है, जबकि निष्काम अनुष्ठान साधक केवल भक्ति भाव से प्रेरित होकर करते हैं। निष्काम अनुष्ठान का उद्देश्य भौतिक जगत में किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने आराध्य देव की प्रसन्नता होता है। ये बात अलग है कि निष्काम अनुष्ठान में भी भगवान किसी साधक के मन की इच्छा को पढ़कर उसको पूरा अवश्य कर देते हैं। वैसे तो अलग अलग साधना पद्धतियों के हिसाब से साधक अमूमन वर्ष पर्यंत अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन कुछ पवित्र तिथियों पर अनुष्ठान विशेष तौर पर किए जाते हैं। जैसे अक्सर सावन के महीने में लोग भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का मासिक अनुष्ठान करते हैं। साथ ही नवरात्र के दिनों में जो 9 दिन होते हैं, उनमें साधक अपने उद्देश्यों के आधार पर जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों के अनुष्ठान करते हैं। सनातन धर्म में अनुष्ठानों के बारे में 2 ग्रंथ काफी प्रसिद्ध हैं। ये 2 ग्रंथ हैं अनुष्ठान प्रकाश और पुरस्चरण प्रदीपिका। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुष्ठान की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले शुक्रवार को एक ऑडियो क्लिप जारी कर ये घोषणा की कि वो राम मंदिर के उद्घाटन तक अनुष्ठान पर रहेंगे। उन्होंने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास अनुष्ठान शुरू किया है, जिसके तहत 11 दिन तक प्रधानमंत्री व्रत पर हैं। पीएम ने कहा है कि कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से उन्हें जो मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने जो यम नियम उन्हें सुझाए हैं, उसके अनुसार वो आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। इस पवित्र अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुष्ठान की शुरुआत में इस ऑडियो में क्या कहा। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए
आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। लेकिन इसमें होता क्या है? कोई जो अनुष्ठान उठाता है वो करता क्या क्या है? उसमें जप होता है, पूजन होता है, हवन होता है। जप, पूजन और हवन, ये 3 चीज होता है और वैदिक मंत्रों के साथ में पूजन होता है, जप होता है और हवन होता है। तो क्या 11 दिनों तक प्रधानमंत्री करेंगे क्या? जी हाँ, 11 दिनों तक प्रधानमंत्री सारे देश में घूम घूम कर जप करेंगे, व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, हवन करेंगे, पूजन करेंगे। अब वो पूजन की पद्धति वैदिक पंडितों के द्वारा वो वहाँ पर रहेंगे और उनके द्वारा पूजन कराए जाने पर मोदी जी उस व्रत का अनुष्ठान करेंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है। तो वैदिक परंपरा का परिपालन करने के लिए मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि इस प्रकार 11 दिनों तक मोदी जी व्रत और अनुष्ठान करके परंपरा के अनुसार भगवान रामलला की स्थापना करने के लिए 22 जनवरी को यहाँ पहुँचेंगे। ये बहुत अच्छा काम किया है और हम सब लोगों की भावनाओं के अनुसार, महात्माओं की भावना के अनुसार भारत के सभी प्रांतों के धर्माचार्यों का यही मत है, जो मत मोदी जी ने पहले से ही प्रारंभ कर दिया। तो व्रती के तौर पर वो कैसे रहेंगे? व्रती के तौर पर 11 दिनों तक अनुष्ठान की जो विधि होती है, उस विधि के अनुसार वो पूजन पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यजन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे। ये हमारी परंपरा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों व्रत संकल्प के साथ अनुष्ठान की धार्मिक और शास्त्रीय प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले लगभग 8-9 दिन से अन्न और जल दोनों का त्याग किया हुआ है। पानी की जगह प्रधानमंत्री नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री अनुष्ठान में बताए गए सभी यम नियम का पालन करते हुए 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए यजमान होने से संबंधित नियमों का पालन भी कर रहे हैं। 11 दिनों के यम नियम के साथ ही प्रधानमंत्री अपने सरकारी कामकाज और दक्षिण के मंदिरों की यात्रा और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ये सभी भगवान श्री राम के जीवन में काफ़ी महत्व रखने वाले मंदिर रहे हैं। उम्मीद है आपको अनुष्ठानों के महत्व पर हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। चुनावी क्लास में आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और समसामयिक मुद्दों से जुड़ी ऐसी ही अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।